अगहन मार्गशीर्ष मास की अद्भुत महिमा। अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार विशेष महत्व रखता है। ये मास कार्तिक मास के बाद आता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसे अपनी विभूति बताते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। भगवान श्री कृष्ण का ये कथन इस मास के महत्व को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। इस मास का नाम मार्गशीर्ष या अगहन शब्द से उत्पन्न हुआ है। मार्ग का अर्थ है मार्गदर्शन या अगुवा और शीर्ष का अर्थ है सिर या शिखर। प्राचीन काल में इसे नववर्ष का आरंभ माना जाता था। इस मास को भगवान शिव और भगवान राम के विवाह के साथ भी जोड़ा जाता है, जो इस मास के शुक्ल पक्ष में हुए थे। मार्गशीर्ष मास की महिमा। मार्गशीर्ष मास को भगवान विष्णु द्वारा प्रिय मास माना गया है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि इस मास में विशेष पूजा और व्रत करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस मास में प्रातः काल उठकर स्नान करने, व्रत करने, दान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में अपार सुख और समृद्धि मिलती है। इस मास में किया गया स्नान गंगा स्नान के समान पुण्यदायक होता है। विशेष रूप से गंगा जल से स्नान करने की विधि इस मास में बताई गई है, जिससे पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस मास में स्नान, व्रत और पूजा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। मार्गशीर्ष मास में विशेष तिथियाँ। मार्गशीर्ष मास में कुछ तिथियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनमें प्रमुख तिथियाँ सप्तमी और अष्टमी हैं। इन तिथियों पर कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नई खरीदारी आदि नहीं करनी चाहिए। इस बार 2024 में सप्तमी और अष्टमी तिथियां नवंबर के 22 से 23 और दिसंबर के 8 से 9 को है। इन दिनों में मंगल कार्य से बचना चाहिए। व्रत और दान का महत्व। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में एक समय भोजन करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इस मास में एक समय भोजन करने का व्रत रखने से शरीर स्वस्थ और बलशाली होता है। इसके अलावा इस मास में विशेष रूप से अन्न दान और चांदी का दान किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में चांदी का दान वीर्य की वृद्धि करता है और अन्न दान करने से सभी पापों का नाश होता है। मथुरा में निवास का पुण्य। मार्गशीर्ष मास में मथुरा में निवास करने का विशेष पुण्य बताया गया है। हालांकि मथुरा जाना सभी के लिए संभव नहीं है, फिर भी भगवान के सानिध्य में रहकर, उनका नाम जप कर या फिर गुरु के सानिध्य में रहकर मथुरा का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इस मास में विशेष रूप से भगवान के नाम का जप करना और पूजा करना अत्यधिक फलकारी माना जाता है। पूजन विधि। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष तरीका बताया गया है। विशेष रूप से भगवान विष्णु का चित्र, जिसमें वे गरुड़ पर बैठे हों और लक्ष्मी जी उनके साथ हों, रखना चाहिए। पूजा में दीपक जलाना, पुष्प अर्पित करना और भगवान का जाप करना शामिल है। इसके अलावा इस मास में पुरुषोत्तम अभिषेक भी विशेष फलकारी माना जाता है। भगवान विष्णु के पूजन से जीवन में सुख समृद्धि, आरोग्यता और पापों का नाश होता है। इस मास में सूर्य भगवान को अर्घ्य देने, तुलसी माता को अर्घ्य देने और संतान सुख की प्राप्ति के लिए विशेष पूजा विधि अपनाने का महत्व बताया गया है। लाभ। 1. पापों का नाश। मार्गशीर्ष मास में किया गया व्रत और पूजा पापों का नाश करती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। 2. स्वास्थ्य में सुधार। एक समय भोजन और उपवास करने से शरीर स्वस्थ और बलशाली रहता है। 3. धन संपत्ति की प्राप्ति। इस मास में दान करने से व्यक्ति को धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। 4. सामाजिक और पारिवारिक सुख। इस मास में विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराने से परिवार में खुशहाली रहती है और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। 5. आध्यात्मिक उन्नति। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 6. संकीर्ण समस्याओं का समाधान। इस मास में भगवान विष्णु के जप से
जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान मिलता है और व्यक्ति हर प्रकार के संकट से मुक्ति पाता है। मार्गशीर्ष मास एक अत्यंत पावन और पुण्यकारी मास है, जिसमें किए गए व्रत, पूजा और दान से व्यक्ति को जीवन में अपार सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के इस मास में दी गई विशेष महिमा को समझकर हमें इस मास का पूरी तरह से लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा।